अस्सलाम वालेकुम। मैंने 15 साल वकालत में पंजाब बार कौंसिल को इतना एक्टिव और इतना प्रो जो होता है ना वो नहीं देखा कि जिसमें पंजाब बार कौंसिल इतनी एक्टिवली चीज़ों को कर रही है। आपने वकला के लाइसेंस सस्पेंड करने हैं, आपने वकला को शोकाज नोटिस देने हैं, जो लोकल बार्स हैं अगर वो स्ट्राइक कर रही हैं तो आपने उसको स्ट्राइक से रोकना भी। रिसेंट जो डेवलपमेंट आई है उसमें जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, उन्होंने तमाम बार काउंसिल्स को डायरेक्ट किया है कि कोई भी बार काउंसिल पंजाब बार की मर्जी के बगैर या जो पंजाब बार स्ट्राइक अनाउंस करेगी उस स्ट्राइक के अकॉर्डिंग ही स्ट्राइक करेगी। खुद से वो किसी की भी स्ट्राइक को अनाउंस नहीं करेगी। अगर वो स्ट्राइक अनाउंस करती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और पंजाब बार काउंसिल डेफिनेटली वो जो कैबिनेट होगी उसके लाइसेंस सस्पेंड करेगा। लेकिन पंजाब बार काउंसिल ये सारी चीजें क्यों कर रही है? देखें, जो जाली वकला हैं उनके लाइसेंस सस्पेंड करें, हम लोग आपके बिल्कुल साथ हैं। जो करप्ट माफिया है आप लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करें, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन ये कार्रवाई शुरू कहाँ से करनी है? ये कार्रवाई आपने आम वकील से शुरू करनी है। मेरे ख्याल में दुनिया का ज़ाब्ता ये है कि जब भी किसी को लेसन देना होता है ना तो आप ऊपर से शुरू करते हैं। मतलब कि आप ये सबसे पहले काम खुद से शुरू करें कि जो करप्ट अनासर हमारे वकला में बैठे हुए हैं आप सबसे पहले उनको फारिग करें। ये जितने लोग पैसे दे के वोट बेचते हैं, पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल के जो इलेक्शंस में वोट देते हैं उनकी बोलियां लगती हैं, लोकल बार काउंसिल में जो वोट मिलते हैं, और वो खास तौर पे ये तो चलो खरीद जो बेचने वाले हैं ना वो हैं। आप उन अहदेदारों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते, चाहे वो पंजाब बार काउंसिल में या पाकिस्तान बार काउंसिल में बैठे हुए जो वोट खरीदते हैं? तो ये देखें, रिश्वत देना और रिश्वत लेने वाले दोनों ही बराबर हैं। तो जब आप आम वकील को रगड़ा लगाते हैं तो आप इनको क्यों नहीं पकड़ते? आप इनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, कम से कम हमें भी पता चले कि जनाब आपने किसी बड़े मगरमच्छ की गर्दन दबोची है, तो आम वकील तो खुद सीधा हो जाएगा। अब आम वकील को आप रगड़ा लगा देते हैं, बड़े मगरमच्छों की गर्दनें और मोटी हो जाती हैं, वो फिर वो आपके हाथ में नहीं आते और आपके पास फिर ऑप्शन कोई नहीं बचती, तो आप फिर गरीब को बेचारे को पीस देते हैं। तो खुदारा अपनी पॉलिसीज पे गौर करें। जो जो आप पॉजिटिव इकदाम करेंगे हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं। अब यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी टसल बनी हुई है कि जनाब पंजाब बार काउंसिल में जो इलेक्टिव बॉडी बैठी हुई है वो किस ग्रुप की है, जो नीचे बार्स में इलेक्टिव बॉडीज हैं वो किस ग्रुप की हैं। अगर पंजाब बार के अगेंस्ट वहाँ पे कोई इकदाम होता है तो वो फौरन कोई ना कोई नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। तो आप लोग खुद अगर तकसीम होने की कोशिश कर रहे हैं या आप लोग हो रहे हैं तो ये आप लोगों का अपना फेल है। इसमें आम जो वकील है ना उसका कम अज कम उसके रोजगार पे लात ना मारें, उसको परेशान ना करें। आपके ऐसे इकदामात जो कि बाइस्ड होते हैं, जो कि किसी एक पार्टी की फेवर में होते हैं, इससे आम वकील मुतासर होता है। अगर आप लोगों ने कार्रवाई करनी है तो बिल्कुल करें, और आपको किसी चीज का पता नहीं है कि कौन बंदा करप्ट है। ये सारे जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये जो बड़े बड़े ओहदेदारान बैठे हुए हैं, ये सारे वोट खरीदते हैं, अब भी खरीदते हैं। आपको पता है पंजाब बार काउंसिल में वोट कैसे खरीदे जाते हैं? आपको पता है कि बार काउंसिल लाहौर बार है स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं यहाँ का मेंबर हूँ, तो लाहौर बार में वोट कैसे खरीदे जाते हैं आपको भी पता है। आम वकील से 10-10 20-20 हजार में वोट ओहदेदारान खरीदते हैं। आप लोगों को इन चीजों का नहीं पता, आपको सारा पता है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने करना है वो ये है कि आम वकील को काट के रख देना है और जो मोटी गर्दन वाले हैं वो उनको पकड़ लेना है। और फिर अगली जो ज्यादती आप लोग ये कर रहे हैं पंजाब बार काउंसिल वाले, मतलब कि कौन सा, आप खुद कहते हैं कि जनाब अभी पिछले दिनों नोटिफिकेशन आया कि जनाब एक वकील वकालत के अलावा अगर किसी और सोर्स से पैसे कमा रहा है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाए। आप लोग जो लाओ करते हैं, ये पंजाब बार काउंसिल के जो ओहदेदारान होते हैं, ये दूसरे तीसरे साल किसी न किसी बार का सदारत का इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, आप इनको क्यों नहीं पकड़ते हैं? इनको तो आप लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है जी, आप 3-3 ओहदे रखें, आप लोगों को पूछने करने वाला नहीं है। ये वहां पे भी ओहदे इंजॉय करते हैं, उसका फायदा यहाँ पे भी लेते हैं। और आम वकील अगर कोई प्रोफेशनल वकील अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है तो आप लोगों ने इलेक्शन इतना महंगा कर दिया। अब पहले इलेक्शन होता था कि लोग वकला की फलाह के लिए काम करते थे, अब तो वकला की फलाह का काम कटेगा भी नहीं होता। सारा काम वही होता है, वही उन्होंने चैम्बरों में जाना, वही जजेस को अप्रोच करनी, वही पैसे लेके डन बेसिस पे काम करना, सारा दिन यही काम होता है। लेकिन इस सारे काम में आप लोगों ने आज तक इतनी तौफीक नहीं की कि इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाए। बार काउंसिल के ओहदेदारान को क्या जरूरत है किसी जज के चैम्बर में जाकर उससे मिलने की, उससे कोई केस बुक करने की या डन बेसिस पे केस करने की? कोई भी वकील डन बेसिस पे केस नहीं करता, वो अपनी फीस लेता है, केस करता है। हम लोग भी फीस लेके केस करते हैं, लेकिन आप लोगों ने तो ये इनको शह दी हुई है, और ये शह देने का मतलब ये है कि आप लोगों की ईमा पे ये सारा कुछ होता है। तो खुदारा आप लोगों ने अगर कोई काम करना है वकला की फलाह का, बिल्कुल करें, हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव अप्रोच वाला काम करें। आप लोग ये धड़ों के पीछे लाके जो आम वकील को जलील करने की कोशिश करते हैं, जो बार काउंसिल की तजलील कर रहे हैं, यहाँ पे वकला के ऊपर 780 के पर्चे होते हैं, आप लोगों की जुबान नहीं हिलती है, तब आप लोग बोलते नहीं है। कोई आम वकील कोई काम कर ले तो आप लोग फौरन नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं।
آپ کو سارا پتا ہے کہ کہاں پہ ووٹ خریدے جاتے ہیں, کیسے خریدے جاتے ہیں, کیا کیا ان کو سہولتیں دی جاتی ہیں, جو باہر سے ووٹ ڈالنے کے لیے آتی ہیں ان کو کیا کیا فائدے اور سہولتیں دی جاتی ہیں, سارا کچھ پتا ہے. میں یہ باتیں کرنا نہیں چاہتا, لیکن خدا را آپ جو عام وکیل ہے نا, اپنی پروفیشن کو تذلیل کا نشانہ نہ بنائیں, آپ پازیٹیو اقدامات کریں, سارے وکیل آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اگر آپ ایسا کچھ کریں گے تو آپ اپنے ہی وکلا برادری میں لوگوں کو ہوا دے رہے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں, احتجاج کریں. میکسیمم آپ لوگوں کے پاس اختیار کیا ہے, ایک شوکاز نوٹس دیں گے, لائسنس سسپینڈ کر دیں گے, لیکن یہ آپ کے اخلاقیات اور آپ کی جو قدر و منزلت ہے نا اس کے خلاف ہے. تو خدا را ان بڑے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلنا بند کریں. انہوں نے سیاست کرنی ہے, انہوں نے ساری زندگی وکلا کو ذلیل کیا ہے. آج وکلا کی یونیفارم ہوٹلوں میں ہوتے ہیں, بیرے یوز کرتے ہیں. اب وکلا کی جو یونیفارم ہے وہ ڈرائیور یوز کرتے ہیں. آج وکلا کو کوئی فلائی کام نہیں ہے, وکلا کی کوئی پینشن نہیں ہے. کوئی عام وکیل بیچارہ ذلیل ہو جاتا ہے, وہ آپ کے پاس پراپر میڈیکل یہ نوٹیفکیشن ایک نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی پیروی آپ لوگ نہیں کر سکتے. تو آپ لوگوں سے یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے, عام وکیل کے حال پہ رحم کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.